हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ कि हमारे डीएम को हमारे ही सोल की ऑपोजिट क्यों कहा जाता है। मतलब हम जैसे जिस तरीके से देखते हैं या हम जिस तरीके से सोचते हैं कि हम इस तरीके से हैं, हमारा सोल अदर हाफ जो है वो भी इसी टाइप के होंगे या फिर वो भी इसी तरीके से बिहेव करेंगे। बट ऐसा नहीं होता है। इसके तो हम सोचते हैं कि वो भी इस टाइप के बिहेवियर करेंगे हमारे साथ। हम जैसे उनके प्रति बहुत ज़्यादा शुरुआती तौर से ही हम बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, बहुत ज़्यादा हम डेडिकेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा हम इमोशनल भी होते हैं। एंड हम बहुत ज़्यादा मतलब हमेशा चौबीसों घंटा सोचना या फिर क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, हर एक बात का ख्याल रखना, हम ये सब करते हैं हम डीएफ्स। बट एक्चुअल में वो हमारा मिरर सोल तो है, मिरर सोल तो कहा जाता है। बट एक्चुअल में उनका जो बिहेवियर होता है वो हमारे ऑपोजिट होते हैं। आप देखेंगे कि ट्विन फ्लेम का जो साइन होता है, एक राउंड, उसमें आधा पोर्शन एंड आधा पोर्शन वाइट रहता है। एक राउंड शेप का जो सर्कल होता है, वो सर्कल का आधा हिस्सा ब्लैक आधा हिस्सा वाइट। मतलब आप दोनों सेम तो हो, मिरर तो करते हो। मतलब अगर आपका डीएम वाइट होंगे इसमें तो आपको ब्लैक दिखेंगे इसमें, और अगर आप ब्लैक हिस्सा लोगे तो वो वाइट हिस्सा लेंगे, और वो ब्लैक हिस्सा लेंगे तो आप वाइट हिस्सा लोगे। मतलब समझ में आया। मिरर सोल तो बस कहा जाता है इस हिसाब से, मतलब रिवर्स टाइप का मिरर सोल है, मतलब उल्टा। मतलब हमारे नॉर्मल जर्नी में क्या होता है, ट्विन मतलब क्या होता है, वो मतलब दोनों ही एक साथ सेम चीज़ करते हैं। अगर मतलब कनेक्टेड होते हैं एंड फिज़िकल बॉडी में कुछ कनेक्शन रहता है तो दोनों सोल सेम करते, सेम रिएक्शन देते, सेम चीज़ करते, तो हमारा इसमें भी सेम ही चीज़ होता है बट उल्टा। किस तरीके से आपको समझाएं, लाइक कभी ना कभी आपको तो कन्फ्यूज़न होगा कि मिरर सोल कहा जाता है तो फिर उल्टा क्यों बिहेवियर करते हैं। वो इसीलिए करते हैं बिकॉज़ डिवाइन ने इसी तरीके से हमें डिज़ाइन किए हैं ताकि हमारी कमियां हम एक दूसरे को दिखा पाएँ, और हम हमारी जीवन में हम हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सके पूरी तरीके से 360 एंगल में ट्रांसफॉर्म कर सके। बिकॉज इस दुनिया की कोई भी ताकत, शक्ति एंड कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमें बदलने की ताकत रखे, पूरी तरीके से हमारी सोल को हिला सके। बट एक ट्विन ही होता है हमारा जो हमें पूरी तरीके से बदलने की ताकत रखते हैं। तो हमें मिरर तो कहा जाता है बट ये रिवर्स में काम करता है। लाइक कि अगर आप, इसीलिए वो बैड बिहेवियर करते हैं हमसे, बिकॉज़ हम उनसे गुड बिहेवियर करते हैं इसीलिए वो बैड बिहेवियर करता है, ऐसा नहीं है। आप देखोगे हम गुड बिहेवियर करते हैं बिकॉज़ क्यों करते हैं, हमारे अंदर एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि यस वो आएंगे एंड हर इच्छा फुलफ़िल करेंगे, एक्सपेक्टेशन रहता है। और हम इस चीज़ को सोच के ही हम उनसे गुड बिहेवियर करते हैं। और हमें लगता है कि कभी ना कभी वो चेंज हो जाएंगे। हमें लगते वो कितना भी नार्सिसिस्ट क्यों ना हो, टॉक्सिक पर्सन क्यों ना हो, फिर भी हम आशा रखते हैं उनसे कि वो चेंज हो जाएंगे, वो मेरे लिए एक्शन लेंगे, वो कमिटमेंट देंगी, वो पूरी तरीके से मतलब चेंज हो जाएंगे। मतलब क्या, हम उनकी चेंजेस के लिए हम अपेक्षाएं कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं कि वो कब बदलेंगे। सेम चीज़ वो भी करते हैं। वो
मतलब अपेक्षा करते हैं कि हम कब बदलेंगे। मतलब उनका जो हायर सेल्फ होता है वो यही सोचते हैं कि मेरा डीएफ कब बदलेगी, कब अपने ऊपर काम करेगी, कब अपने ऊपर मेहनत करेगी, हार्ड वर्क करेगी, और वो हार्ड वर्क करेगी तभी हम अवेकन हो पाएंगे। मतलब अवेकन तो वो रहते ही हैं 5D में, बट ऐसे दिखावा करते हैं डिवाइन के मुताबिक 3D में। मतलब 3D में तब वो रियूनियन अचीव कर पाएंगे। तो वो भी अपेक्षा करते हैं कि हाँ, मेरा डीएफ कब हार्डवर्क करेगी, कब मेरे लिए स्टैंड लेगी, एक्शन लेगी, फिर 3D में हमारा रियूनियन संभव हो पाएगा। वो भी अपेक्षाएं करते हैं। हम जैसे उनके लिए अपेक्षा करते हैं, वो भी हमारे लिए अपेक्षा करते हैं। हम जैसे सोचते हैं कि वो एक ना एक दिन बदल जाएगा, वो भी हमारे लिए वेट करते हैं। उन्हें लगता है कि मेरा डीएफ एक ना एक दिन बदल जाएगा। बट शुरुआती तौर पर अगर आप अवेकन नहीं हो, आपको अजीब लगेगा, मैं तो सही हूँ, ऐसा तो नहीं होता है। मेरा एक रिलेशनशिप में तो आपको ऐसा लगेगा कि एक रिलेशनशिप में क्या होता है, एक लड़का एक लड़की को अप्रोच करते हैं, फिर दोनों में प्यार बढ़ते हैं, फिर कमिटमेंट होता है, फिर एक साथ होना होता है। और मैं तो लॉयल हूँ, मैं तो पूरी तरीके से उन पे डेडिकेटेड हूँ, मैं तो किसी की तरफ देखती भी नहीं। फिर वो ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं अगर शादी की बात करती हूँ तो वो गुस्सा हो जाते हैं। मैं अगर कुछ पूछ लिया उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो वो गुस्सा करने लगते हैं। मैं अगर पूछ लिया कि कब हम लोग मिलते हैं तो फिर वो इग्नोर करने लगते हैं। तो ये कैसा वाला प्यार है? तो कैसा वाला, ये कहाँ इंटेंस कनेक्शन है, कहाँ डिवाइन कनेक्शन है? और वो हम तो उनके प्रति लॉयल है, बट वो थर्ड पार्टी में भाग रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? अगर ऐसा ही करना है तो फिर मैं भी क्यों इस यहाँ टिके हुए रहूँ इस रिलेशन में। तो यहाँ आप इसका मीनिंग समझिए। वो 5D में आपके लिए वेट कर रहे हैं और 3D में आपको नकार रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको रिजेक्शन जैसा फील हो रहा है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? मतलब वो आपको 5D में पुकार रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप पूरी तरीके से अवेकन नहीं हो। वो 3D में आपको नकारेंगे तो आपको लगेगा, रिजेक्शन जैसा फील होगा, आपको लगेगा क्या मैं उनके लिए काबिल नहीं हूँ, मैं उनके लिए क्या मुझ में कुछ कमियां हैं, तो या फिर मैंने क्या और क्या मेरे अंदर लाना है, क्या कमियां हैं कि वो मुझे रिजेक्ट क्यों कर रहा है, ऐसा आपको लगेगा। बट एक्चुअल में 3D का आपका लुक्स, आपका एडुकेशन, आपका स्टेटस, आपका इनकम, ये कुछ भी देखकर वो जज नहीं करते आपको। एक्चुअल में उनका कहने का मतलब होता है कि आप 5D में अवेकन हो जाओ ताकि हमारा 3D में रीयूनियन हो सके। इसीलिए वो हमें इतना पुश करते हैं, इसीलिए हमें इतना ट्रिगर करते हैं, ताकि हम उनसे खफा हो जाएं, उनसे दूर हो जाएं और हम डिवाइन के ओर रुख मोड़ लें अपना। डिवाइन की ओर हम पूरी तरीके से डिवाइन से अलाइनमेंट में आ जाएं। बिकॉज इस जर्नी का मेन पॉइंट एंड मेन सक्सेस एंड मेन एंड छुपा हुआ है डिवाइन से अलाइनमेंट तक। ओके, तो वो हमें यही कहना चाहते हैं, बट हम समझ नहीं पाते। वो 3D में 3D का भाषा से कहते हैं, बट एक्चुअल में वो हमें 5D में पुकार रहे हैं। वो यही बता रहे हैं कि तुम मुझे व्हाट्सएप पर क्यों मैसेज कर रहे हो, तुम मुझे फ़ोन पर क्यों कॉल कर रहे हो। कभी आप देखेंगे रिस्पॉन्स करेगा, कभी नहीं। कभी बात करने का इंटरेस्ट दिखाएंगे, कभी नहीं। कभी कभार आपको लगेगा कि पूरी तरीके से कट ऑफ हो गया है, ये क्या हो गया, और कभी ऐसा दिखाएंगे कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो
ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज़ चाहते तो हैं वो भी, आप जितना उन्हें चाहते हो वो उनसे कहीं ज़्यादा वो आपको चाहते हैं। ओके, तो चाहत तो दोनों में सेम तरीके से ही होती हैं, बट एक्चुअल में जो बात है वो है कि वो हम चाहते हैं कि हम 5D में अवेकन हो, हम 3D के कुछ भी चीज़ यूज़ ना करें उन उन तक पहुंचने के लिए। व्हाट्सअप, फेसबुक, मैसेंजर या फिर कोई भी फ्रेंड सर्कल में किसी के द्वारा या फिर डायरेक्ट मीट करना, वो ये सब 3D का चीज़ हो गया है। 3D का जो बॉडी है उनका वो भी 3D का ही है। तो ये सब चीज़ वो नहीं चाहते हैं, इसीलिए ये सब चीज़ के द्वारा अगर आप उनसे जुड़ना चाहोगे तो वो आपको इग्नोर करेंगे, रिजेक्शन जैसे फील करवाएंगे। ओके, बट जब आप मेडिटेशन करोगे, ईश्वर से अलाइनमेंट में आ जाओगे एंड आप फेसबुक, व्हाट्सएप का यूज़ ना करके आप मेडिटेशन के द्वारा टेलीपैथिकली उनके साथ कनेक्शन बिल्डअप करोगे तो वो सुनेंगे और उसका रिप्लाई आपको मिलेगा किसी मैसेज या फिर उनका डायरेक्ट फ़ोन कॉल्स के द्वारा। वो खुद आपको उसका आंसर देंगे क्योंकि आपने उनके साथ 5D में कनेक्शन बनाया, क्योंकि यू आर द सेम सोल। आप बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो, आपके अंदर ही तो है वो। इसीलिए वो ऐसे करते हैं कि तुम खुद अवेकन हो जाओ और मुझे भी मुक्ति दो, क्योंकि मुझे भी तुम में मर्ज होना है, मुझे भी ईश्वर तक पहुंचना है। वो उनका भी दम घुटता है और वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं इसीलिए हमारे ऊपर, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं और उनको दम घुटने लगता है। बट हम उनको गलत समझ लेते हैं, हमें लगता है कि हम 3D का भाषा में उनको समझाने की कोशिश करते हैं और 3D का हिसाब से हम उनको जज करते हैं, हम उन्हें देखते हैं और इसीलिए वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और भागने लगते हैं हमसे, बिकॉज़ हम 3D का सोच से उनको जज करें, मतलब हम लॉजिकल हो रहे हैं। और अगर हम लॉजिकल होंगे तो 3D के हिसाब से उन्हें जज करेंगे तो वो भी 3D का ही चीज़ को प्रायोरिटी देंगे। 3D का चीज़ हम अगर सोच रहे हैं कि आ नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है, कमिटमेंट नहीं दे रहा है, मीट नहीं कर रहा है, क्या होगा, किसके साथ होगा, क्या कर रहा होगा, तो वो भी यही सोचेंगे कि मुझे 3D के लेवल पर आप सोच रहे हो ना, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा, तो वो भी यही सोचेंगे कि मुझे जाना नहीं है, मुझे यहीं पर रहना है। आप उनकी तरफ फुल फोकस दे रहे हो और नेगेटिव हो, आप 3D में सोच रहे हो, वो भी 3D का ही सोच रखेंगे। वो भी सोचेंगे मुझे जाना नहीं है, मुझे तो इसके साथ टाइम अच्छा स्पेंड हो रहा है, मैं इसके साथ अभी खुश हूँ और इन फ्यूचर जो होगा देखा जाएगा, चलो मैरिज कर लेते हैं किसी और के साथ, थर्ड पार्टी के साथ चलो इंटीमेसी कर लेते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्डअप कर लेते हैं, चलो लाइफ को एंजॉय कर लेते हैं, 3D में मज़े कर लेते हैं। मतलब आप डर रहे हो ना उस चीज़ से, तो 3D के हिसाब से आप सोच रहे हो, जज कर रहे हो और डर रहे हो ताकि चीज़ें मेरे हाथ से ना छूट जाएं। कंट्रोलिंग इशू है ये, और वो भी यही सोच रहा है कि उसी चीज़ में आपको वो ट्रिगर करेंगे। चलो भागते हैं, चलो इसके पास और नहीं जाना है, हम तो दूसरे थर्ड पार्टी में ही खुश हैं और हमें 3D का चीज़ चाहिए, हमें मनी चाहिए, हमें फ़िज़िकल इंटीमेसी चाहिए, हमें फ़िज़िकल रिलेशनशिप चाहिए, हमें लाइफ को एंजॉय करना है, हमें किसी भी रिश्ते में बांधना नहीं है लाइक डीएफ के साथ, हमें फ्री रहना है, आज़ाद रहना है, एंजॉय करना है, मस्ती करना है। वो भी 3D का जैसा ही सोचेगा और जिस चीज़ के लिए आप डर रहे हो उसी चीज़ में आपको ट्रिगर करेंगे, वही चीज़ वो करके दिखाएंगे आपको। मतलब एक भी बात में मन गढ़ंत या फिर सुनकर नहीं बता रही हूँ, मैं एकदम 101% सच बोल रही हूँ और ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किए हैं। ओके,
एंड हर एक डीएफ के साथ ऐसा होता है। अगर आप नए हो और नए नए अवेकन हो रहे हो या होने वाले हो या इस जर्नी में हो, तो आप अभी से मतलब अवेयर हो जाओ इस चीज़ को लेकर। और मैं जो जो बात बोल रही हूँ, हर एक बात को, हर एक वर्ड को बहुत ज़्यादा सीरियसली लो, बिकॉज़ ये चीज़ आपका जर्नी को कंप्लीट करने में पूरी तरीके से मदद करेंगे और आप फंसोगे नहीं, किसी भी चीज़ में आप फंसोगे नहीं, आप निकल जाओगे, कितना भी सिचुएशन टफ क्यों ना हो। ओके, एंड क्या करना है और क्या होता है, ये सब कुछ मैं डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और क्या है, मिरर सोल जो कहा जाता है ना, इस तरीके से मिरर करते वो हमें, मतलब रिवर्स तरीके से वो हमें मिरर करते हैं। ऐसा नहीं कि हम ऐसे सोच रहे हैं कि हमें ये करना है वो करना है और वो करके दिखा देंगे, मतलब वो रिवर्स करते हैं, हमें मिरर तो करते हैं बट हमें ट्रिगर के द्वारा मिरर करते हैं। हम ऐसे सोच रहे हैं तो वो उल्टा ही करेंगे। ओके, तो ये चीज़ सेम होता है कि हम अगर किसी बात को लेकर दुखी होते हैं, मतलब मन भारी है या फिर हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो सेम सोल है ना, वो भी खुश हो जाते हैं। हम अगर बहुत ज़्यादा खुश है वो भी खुश हो जाते हैं, हम अगर बहुत ज़्यादा दुखी हैं किसी ना किसी रीज़न बस वो भी दुखी हो जाते हैं। ये चीज़ होता है। हम बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में होते हैं तो मतलब क्या, हम सेल्फ लव कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में हैं, हम हमारी पावर को गेन कर चुके हैं, तो वो भी सेम चीज़ करेंगे। ये सब चीज़ मिरर सेम सेम होता है कि वो भी अपना पावर में आ जाएंगे, किसी भी थर्ड पार्टी के चंगुल में नहीं फंसेंगे और पूरी तरीके से अवेकन हो जाएंगे और आपके लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहेंगे। बट ये तब होता है जब आप उन पर ध्यान नहीं देते, अपने खुद के ग्रोथ पर ध्यान देते हो और डिवाइन से पूरी तरीके से अलाइनमेंट में रहते हो, सोल पर्पस करते हो अपना, तो तब वो भी पूरी तरीके से आपके लिए अलाइनमेंट में आ जाता है। और ये तब होता है जब आप 5D में शिफ्ट हो जाते हो, तब वो सेम सेम चीज़ करता है और सही सही चीज़ करता है। सेम सेम पॉजिटिव चीज़ जो आप भेजते हो वो पॉजिटिव तरीके से ही आपको रिप्लाई करते हैं। बट जब आप 3D के हिसाब से सोचोगे तो वो उल्टा करते हैं, उल्टा मिरर करते हैं, समझे। 5D में अगर आप रहोगे तो वो सेम करेंगे, मतलब 5D में आप ईश्वर के साथ जुड़े हो, आप 5D में अच्छा कर रहे हो, सोल पर्पस कर रहे हो, तो वो भी 5D में ईश्वर के साथ जुड़ना चाहेंगे, वो भी आपके साथ रहना चाहेंगे, वो भी सोल पर्पस करना चाहेंगे, करेंगे, ये सब सेम सेम करेंगे। बिकॉज़ आपका जर्नी ही सोल की जर्नी है, ये कोई बॉडी की जर्नी नहीं है। तो आप जब अपना सोल की सुनोगे तो वो खुश हो जाते हैं, हमारी डिवाइन भी खुश हो जाते हैं। और जहाँ हमारी डिवाइन है वहाँ हमारी डीएम भी है, जहाँ हमारी डीएम है वहाँ हमारी डिवाइन भी है, क्योंकि डिवाइन के द्वारा डिवाइन ही उनको इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं हमें सीधा करने के लिए, हमें सही रास्ते पर लाने के लिए उनको यूज़ करते हैं। तो हम जब सोल की एनर्जी में रहते हैं तो डिवाइन भी हमारे साथ रहते हैं, हमारे डीएम भी हमारे साथ रहते हैं। और वो चीज़ हमारे साथ होता है जो जो कि हम कभी मांगे थे या फिर चाहते हैं, बट हमारा ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान हमारी पर्पस पर है। और जब हम 3D के हिसाब से सोचते हैं कि आएंगे, कमिटमेंट देंगे, हमें फुलफिल करेंगे, हम मस्ती करेंगे, हम हंसेंगे, ये 3D के बॉडी के लिए वो कहाँ है, क्या करे, किसके साथ है, क्या नहीं, जब हम ये सब चीज़ में उलझे हुए रहते हैं तो वो तब उल्टा मिरर करते हैं, वही चीज़ आपको कर कर के दिखाते हैं। जिस चीज़ से आप डरते हो वही चीज़ आपके आंखों के सामने लाकर आपको ट्रिगर करते हैं बार बार, क्योंकि वो मतलब डिवाइन करवाते हैं उनके द्वारा, इसीलिए करवाते हैं कि तुम उस चीज़ से ट्रिगर मत होना, क्योंकि ये एक बॉडी है जिसके साथ भी है, वो परमानेंट नहीं है। एक्चुअल में आप लोगों का सोल सेम है और एक्चुअल में यू आर ए कपल, यू आर ऑलरेडी मैरिड विथ ईच अदर।
इसीलिए डिवाइन यही समझाते हैं कि आप लोग 5D में कनेक्टेड हो, आपका सोल की जर्नी है। बॉडी के तौर पर वो किसके साथ है, किसके साथ वो क्या कर रहा है, ये देखने का ड्यूटी तुम्हारा नहीं है। बिकॉज तुम भी आए हो यहाँ अपना कर्मा क्लियर करने, और वो भी आए हैं अपना कर्मा क्लियर करने। तो तुम अगर पूरा ध्यान उनके तरफ दोगे तो वो अपना काम सही तरीके से, किस तरीके से पूरा करेगा। उनको प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा, जल्दी जल्दी वो कर्मा क्लियर नहीं कर पाएंगे। और हम डिवाइन एनर्जी कैरी करते हैं, तो हम उन पर जितना फोकस करेंगे उनकी तरफ एनर्जी का भी फ्लो होता है। तो फिर नेगेटिविटी उनको पूरी तरीके से ग्रैब करेंगे, तो ही उनका सोल अवेकन होंगे पेन से। बट हम अगर उनको बीच बीच में एनर्जी देते रहेंगे तो क्या होगा, वो प्रोटेक्शन फील करेंगे कभी कभी, फिर वो पूरी तरीके से अवेकन नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए हमें कहा जाता है तुम अपने काम पर फोकस करो, वो जो कर रहा है करने दो। अगर वो तुम्हारा है, तुम्हारा डेस्टिनी में लिखा हुआ है, तो ज़रूर तुम्हें मिलेंगे, और सही तरीके से डिवाइन टाइमिंग पर ही मिलेंगे। इसके लिए तुम चिंता मत करो। तुम्हें अगर डिवाइन प्यारा है तो तुम्हें इस बॉडी को, इस चीज़ को त्यागना पड़ेगा, ये कितना भी तुम्हारा प्यारा क्यों ना हो, तो ही तुम डिवाइन के प्यारे हो पाओगे। और अगर गॉड की आप प्यारा नहीं होना चाहते, आप बस इस बॉडी के पीछे भागना चाहते हो, तो डिवाइन भी आपका मदद नहीं कर पाएंगे। बिकॉज़ ये ट्विन फ्लेम जर्नी का रूल्स नहीं है, और ये जर्नी इतना आसान होता भी नहीं है। जो रूल्स जिस तरीके से वर्कआउट करते हैं, हमें उसी तरीके से एक्सेप्ट करना है, तो ही हम इस जर्नी को कंप्लीट कर पाएंगे। ये डिवाइन का एक रूल्स होता है, और ये रूल्स हम कभी ब्रेक नहीं कर सकते। वो कभी भी हमारे हिसाब से नहीं चल सकते। उनका रूल्स, हर एक रूल्स हमें फॉलो करना होता है, फिर हम इस जर्नी को कंप्लीट कर पाते हैं। ओके। और वो इस रूल्स के बारे में आप कितना डेडिकेटेड हो, कितना लॉयल हो, कितना गुड कर्मा क्रिएट कर चुके हो, ये सब नहीं देखते हैं। उनका रूल्स ही है, फॉलो करोगे तो तुम आगे पहुंचोगे, नहीं वरना वहीं का वहीं रुके रहोगे। ओके। एंड तो इस तरीके से काम करता है। मतलब अगर आप 3D में उनको चेस कर रहे हो, 3D में उनको पाना चाहते हो, तो आपका कोई भी एक्सपेक्टेशन वो फुलफ़िल नहीं करेंगे, रिवर्स उल्टा आपको ट्रिगर करेंगे, उल्टा उसी चीज़ में ट्रिगर करेंगे जिसमें आपको, जहाँ जहाँ आपको एक्सपेक्टेशन है वहाँ उनके तरफ से। और 5D में अगर आप उनसे कनेक्ट करते हो तो आपको वो मिरर करते हैं, बट पॉजिटिव तरीके से मिरर करते हैं। 3D में अगर चेस करते हो तो नेगेटिव तरीके से आपको उनका एक्शन मिलता है। और 5D में अगर आप मतलब हो उस तरीके से, अगर आप चेजिंग नहीं बट जो रूल से आप फॉलो कर रहे हो सही जगह में बैलेंसिंग में हो, तो वो आपको मिरर करते हैं, बट पॉजिटिव वे में करते हैं। क्योंकि वो भी चाहते हैं अपना घर लौटना, वो भी चाहते हैं डिवाइन के साथ सोल मर्जिंग। डिवाइन जैसे तड़पते हैं हमारे लिए, तो हम जैसे डिवाइन के लिए तड़पते हैं, वो भी हमारे लिए तड़पते हैं। हमें लगता है कि वो हमें ये कर रहे, वो कर रहे, बट एक्चुअल में ये सब गलत है। हमारे अंदर की जो इशू ब्लॉकेजेस हैं वही हमें रोकता है, और वो हमें हमारा डिवाइन के माध्यम से देखना पड़ता है। हमें जब हम ऑल क्लियर कर लेते हैं 3D में सोचते ही नहीं, 5D में शिफ्ट हो जाते हैं डायरेक्टली, तो वो 3D में आके हमें अप्रोच करते हैं तब। ओके। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।